वा बंधुओं, आज सावन मास में मैं आपके लिए लाई हूँ सावन मास महात्म की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान शंकर का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपको भगवान शंकर की कृपा से सब वस्तुओं की। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब तुम्हें अगस्त अर्ध की विधि बतलाऊंगा। हे तात, जिसके करने से मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। अगस्त उदय से पूर्व ही समय निश्चित कर लेना चाहिए। 7 रात उदय हो जाने में अवशिष्ट हों तभी 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए। उस अर्घ विधान को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। प्रातःकाल तिल द्वारा स्नान करके श्वेत वस्त्र तथा माला धारण करनी चाहिए। सोने का बना हुआ कलश स्थापन करना चाहिए। पंचरत्न युक्त घृत पात्र, अनेक तरह के फल, माला कपड़ों से विभूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पर कुंभोद्भव महर्षि अगस्त्य की मूर्ति रखनी चाहिए। सोने की अंगुष्ठ मात्र की वह मूर्ति चतुर्भुज होनी चाहिए। मूर्ति मोटी, लंबी, हाथों युक्त, दक्षिण मुख, जटा मंडलधारी और सुशोभन, शांत, हाथ में कुमंडल, बहु शिष्या से घिरी, दरब अक्षतधारी तथा लोपामुद्रा सहित होनी चाहिए। उसमें आवाहन करके गंध, पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। भक्ति पूर्वक मन से दयोदन, बलि तथा अर्घ देना चाहिए। उसका विधान सुनो। सोने, चांदी, तांबा और वेणु में नारंगी, खजूर, नारिकेल फल, कुष्मांडल, करवल्ली, करेला, केला, अनार, भाटा, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्ता, नीलकमल, कमल, कुश, दूर्वा तथा अन्य सुसाध्य फल, अनेक तरह के पुष्प, 7 धान्य, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े, इन पदार्थों को रखकर अच्छी प्रकार से पात्र की पूजा करनी चाहिए। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पात्र को सिर में लगा मस्तक को झुकाकर कुंभोद्भव मुनि का ध्यान करके श्रद्धा और भक्ति सहित अर्घ देना चाहिए और कहना चाहिए, काश पुष्प तुल्य वाले वहनी मारुत संभव, हे मित्रावरुण कुंभयों ने आपको नमस्कार है। हे विंध्यावृद्धि क्षवकर, हे मेघ तोय विशापह, हे रतन वल्लभ, हे देवऋषे, हे लंकावास, आपको नमस्कार है। जिसने अतापी औरक महाबली वातापी को भक्षण किया, जो श्रीमान लोपामुद्रा के पति हैं, उन्हें नमस्कार है। जिसके उदय से पाप विलीन होते हैं, त्रिविध व्याधि, त्रिविध पाप नष्ट होते हैं, उनको नित्य नमस्कार है। जिसने प्रथम जल जंतु समुद्र का पान किया, ऐसे पुत्र, शिष्य, स्त्री सहित मुनि को नमस्कार है। वैदिक लोग अगस्त्य मंत्र से स्त्री तथा शूद्र को पौराणिक मंत्र द्वारा अगस्त्य को अर्घ देकर प्रणाम करना चाहिए। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे वरानने, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार करें। मंत्र से वेता को घी द्वारा अर्घ मंत्र से 1008 या 108 आहुतियां देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करना चाहिए। हे अचिंत चरित अगस्त्य, मैंने आपका यथाविधि पूजन किया है। इस संसार या परलोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से जाएं। इस प्रकार अगस्त्य का विसर्जन करके इस मूर्ति को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। वेद वेदांग के ज्ञाता, दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण का अभिनंदन करना चाहिए। चित्त में यह भावना होनी चाहिए कि अगस्त्य मुनि इनको द्विज रूप से स्वीकार करें। इसे अगस्त्य ऋषि ग्रहण करते तथा देते हैं।
दोनों के तारक अगस्त्य हैं। अतः अगस्त्य को नमस्कार है। दोनों मंत्रों से ब्राह्मण को दान करना चाहिए। द्विज लोग वैदिक और शुद्ध पौराणिक मंत्र पढ़ें। सोने की सींगों वाली, दूध वाली, वस्त्र युक्त, चांदी के खुरों वाली, तांबे की पीठ वाली, सोने के सींगों वाली, दूध वाली, वस्त्र युक्त, चांदी के खुरों वाली, तांबे की पीठ वाली, सुशोभना सफेद वर्ण की धेनु का दान करना चाहिए। दोहन अर्थ कांस्य पात्र, घंटा, वस्त्रयुक्त दान दे। हे सनत कुमार, अगस्त उदय के पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्घ दान करने से जन्म जन्म का पाप मिट जाता है। सकाम रूप हो, आरोग्य समन्वित चक्रवर्ती होता है। ब्राह्मण 4 वेदों और 6 शस्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। वैश्य को धन तथा गोधन की प्राप्ति होती है। शूद्र धन, आरोग्य और सत्य प्राप्त करता है। स्त्री को पुत्र, सौभाग्य और ऋषि युक्त घर की प्राप्ति होती है। हे तात, विधवा को बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या को अच्छे वर और अच्छे घर की प्राप्ति होती है। दीन दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। जिन देशों में लोग अगस्त्य अर्चन करते हैं, उन देशों में मेघ कामवर्षी हो जाते हैं। टिड्डी दलों की समाप्ति और रोगों का नाश हो जाता है। जो अगस्त्य अर्घ का पाठ करते हैं या इसे सुनते हैं, वह सब पापों से रहित हो इस संसार में बहुत काल तक सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और उसके पश्चात हंस युक्त विमान द्वारा स्वर्ग को जाते हैं। जो निष्काम होकर यावत जीवन करते हैं, वह मुक्ति पथ के भागीदार बन